एक तीर से दो निशाने वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। बहुत पुरानी कहावत है। यानी एक वार से दो लोगों को लपेटना। और सियासत में तो ऐसा अक्सर होता ही रहता है। चर्चाएं होती हैं, बयानबाजियां होती हैं। सीधे किसी को कुछ ना कह पाओ तो दूसरों को कहते हुए पहले को भी अपनी जद में ले। बस ऐसा ही कुछ होता है एक तीर से दो निशाने। दरअसल इस वक्त सूबे की सियासत में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। डायरेक्ट किसी को और इनडायरेक्ट किसी को बात करेंगे इस मामले पर भी। लेकिन बड़ा मामला ये कि सूबे के सरदार इस वक्त केंद्र सरकार या यूं कहें मोदी सरकार से बेहद खफा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। तो एक बार फिर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भाजपा नेताओं पर भड़कते हुए नजर आए और खास तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर। और इस बार तो उन्होंने प्रदेश के तमाम सांसदों को भी नहीं बख्शा। अब यहां दो मसले हैं जिस वजह से गहलोत गुस्से में है। पहला तो ये कि पीएम मोदी देश के लोगों से शांति की अपील क्यों नहीं करते। जब देश जल रहा है और तनाव के हालात हैं तो फिर मोदी चुप क्यों है। ये बयान है सीएम अशोक गहलोत का। दूसरा मुद्दा ईआरसीपी को लेकर। सीधा आरोप ये कि केंद्र सरकार ईआरसीपी के मुद्दे को भटका रही है और बहानेबाजी कर रही है। अब देखिए, कल यानी 6 जुलाई को जयपुर के बिरला सभागार में प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसियों के साथ ही हजारों कांग्रेसी जुटे थे। अजय माकन भी यहां पर पहुंचे थे ये बताने की राजस्थान के पूर्वी हिस्सों के 13 जिलों के लोगों को पेयजल मुहैया कराने में केंद्र सरकार बहानेबाजी कर रही है और इसे राष्ट्रीय परियोजना डिक्लेयर नहीं कर रही। यहां जमकर भाजपा को घेरा गया और इशारों में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को फिर से निकम्मा करार दे दिया गया। अब चाहे कोई बात हंसी मजाक में कही गई हो, लेकिन जब सियासत की चौपट पर ऐसे बोल निकलते हैं तो फिर सियासत करने वाले भी कई मायने निकालने में पीछे नहीं रहते। अब देखिए, पिछले दिनों गहलोत ने जिस तरह से केंद्रीय मंत्री पर छींटाकशी करते हुए उन्हें निकम्मा करार दिया और अपने कल के कार्यक्रम में उसकी वजह और अंदाज के बारे में बताया, तो उसके बाद अब चर्चाएं ये भी कि यहां गहलोत साहब ने शेखावत के साथ ही सचिन पायलट पर भी एक बार फिर वार कर दिया। आपको याद होगा कि जब गहलोत और पायलट के बीच मामला गरमाया था सियासत की वजह से, उस वक्त भी सूबे के मुखिया ने पायलट को निकम्मा करार दिया था। तो बस अब उसी से लोग कड़ियां जोड़ने में जुट गए हैं। और सबसे खास बात यह रही कि सीएम और पीसीसी चीफ समेत जब हजारों कांग्रेसी नेता जयपुर के इस कार्यक्रम में जुटे तो वहां पायलट की मौजूदगी नहीं थी। जाहिर है सवाल उठने थे, चर्चाएं होनी थी, क्योंकि जब यहां ईआरसीपी मुद्दे पर कार्यक्रम किया गया था और भाजपा को घेरा जा रहा था, लेकिन राजस्थान के जिस पूर्वी इलाके के वोटर्स ने पायलट को विधायक बनाया, अब उसी इलाके की आवाज उठाने के लिए वहां पायलट खुद मौजूद नहीं थे। बहरहाल अब इसे केवल सियासी पैंतरे ही माना जा सकता है। लेकिन अब एक तरफ कांग्रेस भाजपा के खिलाफ मुखर है तो वहीं भाजपा भी अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। और भाजपा में इसकी कमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने संभाली हुई है। कांग्रेस को घेरने के लिए भाजपा ने दौसा जिले के नांगल राजावतान में 10 जुलाई को प्रस्तावित जनसभा को तो स्थगित कर दिया है। तो ऐसे में अब 9 जुलाई यानी शनिवार को मीणा हाई कोर्ट नांगल में पौधरोपण का कार्यक्रम रखा गया है और इसमें जिला प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह और सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शिरकत करेंगे। बताया जाता है कि पौधरोपण के लिए हजारों पौधे मंगवाए जा रहे हैं, जिनका रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेशा दिया जाएगा। अब हालांकि इस दौरान ईआरसीपी को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गहलोत सरकार को घेर सकते हैं। अब दूसरी ओर देखिए,
दरअसल जनसभा स्थगित होने को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संदेश जारी कर कहा है कि मुझे राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के प्रचार कार्यक्रम के संयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ मेरी लगातार देश के राज्यों में यात्राएं हो रही हैं और इसके साथ ही 10 जुलाई को माउंट आबू में भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग शिविर भी होना है। ऐसे में इस तारीख को दौसा में प्रस्तावित मेरी आम सभा को स्थगित कर आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या भाजपा कांग्रेस को जवाब दे पाएगी, क्योंकि अंदर की खबरें तो ये भी है कि इस सभा के लिए भाजपाइयों में ही सहमति नहीं बनी और इसी वजह से इसे टाल दिया गया। खैर, सियासी कहानी कोई छोटी नहीं, लेकिन जो भी हो, कांग्रेस के तल्ख तेवर और सूबे के सरदार का गुस्सा इस वक्त काफी तेज नजर आ रहा है। नमस्कार।